परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देवगुरु 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 5 महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाओं का निर्माण करेंगे, कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मीन राशि वालों, जब हम आपके लिए बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति आपके प्रथम भाव यानी कि राशि के स्वामी, साथ ही दसम भाव जो कि आपका कार्य क्षेत्र होता है, कर्म स्थान होता है, इन दोनों भावों के स्वामी बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को शुक्र की वृषभ राशि से निकलकर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और यदि देखा जाए तो यह जो गोचर हो रहा है यह 18 अक्टूबर 2025 तक रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति सामान्य तौर पर एक राशि में लगभग 12 महीने रहते हैं, लेकिन इस बार मिथुन राशि में पहुंचते ही ये अतिचारी गति से चलेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप ये 12 महीने की जो समय अवधि का फल है वो सिर्फ और सिर्फ 5 महीने में ही प्रदान करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, धन वृद्धि, संतान का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। साथ ही ये बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर है ना, और साथ ही जुडिशरी, लॉ के फील्ड को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा तो निस्संदेह आपके जीवन में संघर्षों से आपको काफ़ी हद तक मुक्ति मिलने जा रही है, क्योंकि पिछले लंबे समय से देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे और वर्तमान समय में आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है। देखिए, मीन राशि वालों, पहले की अपेक्षा चीज़ें अब आपके लिए आसान होंगी, लेकिन शनि की 7.5 का प्रभाव है। इस वजह से कार्य क्षेत्र अथवा आपके जीवन में, क्योंकि आप बहुत ड्रीमर होते हैं, आपके ड्रीम्स बड़े बड़े होते हैं, बट यहाँ पर सैटर्न की वजह से चीज़ें थोड़ा स्लो चलेंगी, लेकिन अब आपके जीवन में शुभता भी देखने को मिलने जा रही है। पहली बात तो यह है कि देवगुरु बृहस्पति का चौथे भाव में जाना आपके सुख सुविधा में यह वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। ठीक है, आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, माता पिता का सहयोग, माता पिता के साथ में संबंध आपके अच्छे होने जा रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे कि आपके घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी इन 5 महीनों में होने जा रहा है। साथ ही मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो आप अपनी एबिलिटी के अनुसार, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो जिनके पास बाइक थी वो कार ले सकते हैं इस समय अवधि के दौरान। साथ ही मकान निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं, नया परचेज कर सकते हैं आप, मकान वगैरह भूमि से संबंधित आपके कार्य होंगे। तो निसंदेह यह समय सुख सुविधा वाइज आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी। साथ ही सबसे बड़ी बात होती है कि व्यक्ति को आत्मिक संतुष्टि मिलना बहुत ज़रूरी है, तो आंतरिक तौर पे थोड़ा सा आपको प्रबलता मिलेगी, नॉलेज भी आपकी गेन होगी। ठीक है, जो अभी तक थोड़ा बहुत परेशानी भी चल रही थी, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ रहा था, तो अब आपकी हिम्मत बढ़ने जा रही, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। साथ ही आप अगर पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जैसे कि लोगों के लिए काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं अमृतमय दृष्टि है, इसकी वजह से काफ़ी हद तक आपको राहत मिलने जा रही है। मीन राशि वालों, भले ही आप शनि की 7.5 के प्रभाव में क्यों न चल रहे हों, लेकिन जब बृहस्पति की 5म अमृतमय दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में जो सडन घटनाएं हो रही थी, सडन आपको लॉसेस हो रहे थे या किसी भी प्रकार की चिंता परेशानी चल रही थी, तो उन सभी परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, या आप सेक्रेटिव सर्विसेज के अंदर हैं, डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, या इसके अतिरिक्त ठेकेदारी के भी कार्यों में है, विशेष तौर पर जमीन से जुड़ी चीज़ों से अगर आपका जुड़ा हुआ व्यवसाय है ना, या जमीन के नीचे से यानी कि खनिज पदार्थों से जुड़ा हुआ भी कार्य क्षेत्र है आपका, तो उसमें भी आप अप्रत्याशित सफलता अर्जित करेंगे। आकस्मिक धन लाभ होने के योग बनते हैं। यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि मीन राशि वालों के लिए यह परिवर्तन का समय होगा। विशेष तौर पर आपको विदेशी भूमि से लाभ होगा, विदेश जाने का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो आपको लाभ मिलता नजर आ रहा है। यद्यपि जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। साथ ही आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। ठीक है, तो अभी तक बृहस्पति क्या था कि आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे थे और 29 मार्च को शनि का गोचर हुआ। शनि
आपके 10th हाउस को देख रहे थे 10वीं दृष्टि से। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से मैंने कहा कि कार्य क्षेत्र में विलंब तो होगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत है तो लाभ मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान के लिए समय अच्छा आपके लिए रहने वाला है। लेकिन हाँ, मैंने कहा कार्यस्थल पर थोड़ी सी चुनौतियां और संघर्ष अवश्य यहां पर रहेगा, और उसका इंपैक्ट इसलिए रहेगा क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर, शिक्षा के फील्ड के अंदर, है ना, या किसी भी प्रकार के फिनांस के फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, मीन राशि वाले हैं, कंसल्टेंसी वगैरह का कार्य है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही यदि देखा जाए तो नौकरी पेशा जीवन के अंदर अगर हम देखें तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, एमएनसी कंपनीज के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। लेकिन ध्यान रखें कि जल्दबाजी में आके किसी भी प्रकार के बहुत बड़े परिवर्तन से आपको बचना होगा। बहुत स्थिरता के साथ आप आगे बढ़ें। अगर आपके पास में ऐसी चीज़ें हैं कि आप एमएनसी कंपनीज के अंदर काम करते हैं या विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो विदेशी भूमि से लाभ होगा, विदेशी कंपनियों से भी आपको लाभ होता नजर आ रहा है। लेकिन हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, आवेग में आके आपको नौकरी नहीं छोड़ना है, अन्यथा आपको थोड़ी सी परेशानियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की अगर गोचर की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी चुनौतियां रहने वाली हैं जीवन साथी की हेल्थ को लेकर, ठीक है। इसके साथ देखें कि 12वें के स्वामी होकर शनि का प्रथम भाव से गोचर करना और देवगुरु बृहस्पति जो हैं तो आपके देख रहे हैं 12वें भाव को, ठीक है, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में खर्च तो आपका बढ़ने जा रहा है, खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन शुभ कार्यों पर पैसा खर्च होगा। आपका जो बैंक बैलेंस बना हुआ था तो उस बैंक बैलेंस जो खर्च होगा ना, वो सही कार्यों पर होगा, शुभ मांगलिक कार्यक्रमों पर होगा, ठीक है। साथ ही अगर देखा जाए तो विदेश जाने के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं, तो ये स्थिति बनेगी। जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा है। साथ ही लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट भी आप करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मीन लग्न या मीन राशि वालों, यदि आप कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर करना चाह रहे हैं, अगर आप एफडी वगैरह कराना चाहते हैं उसके लिए समय अनुकूल है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझकर आपको निवेश करना होगा। पार्टनरशिप में कार्य करने की सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप के लिए कार्य क्षेत्र अच्छा नहीं रहेगा, तो पार्टनरशिप पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि एक तो आपको नींद पर्याप्त लेने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस को देख रहे हैं, लेकिन वहां पर राहु देव भी विराजमान है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि राहु पर है और राहु की 5वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि थोड़ा सा कुछ करीबियों से आपको चीटिंग मिल सकती है। आप जिनके ऊपर भरोसा करके अपनी बातें बताएंगे वो बातें रिवील हो जाएंगी, ठीक है। कुछ लोग आपको हो सकता है ताना मारते हुए भी नजर आए, तो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि लोगों को इग्नोर करेंगे आप, है ना। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, अगर उस पर बहुत ज़्यादा आप ध्यान देंगे तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से लोगों को इग्नोर करने की कोशिश आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता थोड़ी सी आपको देखने को अवश्य मिलने जा रही है, लेकिन थोड़ा सा आलस भी आपका बढ़ेगा, तो आलस से बचना है, तनाव से बचना है, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। 4 बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं तो देखिए, चाहे नौकरी में हो आप या सरकारी क्षेत्र में, तो उसमें लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत ना करें, जैसा जो चल रहा है अभी उसी हिसाब से आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली, क्योंकि राहु का भी मूवमेंट होगा, राहु आपके 12वें भाव में आएंगे, तो थोड़ा स्थिरता के साथ में बढ़ें। सुख साधन जरूर आपके बढ़ने जा रहे हैं, भूमि भवन वाहन का लाभ आपके लिए होता नजर आ रहा है, माता की हेल्थ अच्छी रहने वाली है, पारिवारिक सुख आपका बढ़ेगा, तो ये चीज़ बढ़िया यहाँ पर रहेगी। आकस्मिक धन का लाभ होगा, ठीक है। और हम ये कर सकते हैं कि पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उपाय क्या करना है, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए आप। इसके अतिरिक्त देखिए, जुपिटर से जुड़ा हुआ जो उपाय, आप केले की जड़ बृहस्पतिवार के दिन लेकर उसको पीले कपड़े में लपेटकर और अपने पॉकेट में रखें, इससे भी बहुत बेहतरीन प्रभाव आपको देखने को जरूर मिलेगा।